बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आजकल मौसम सरमा में जो ही सर्दी बढ़ती है तो ऐसे लोग जिनको सांस की तंगी का मसला होता है, जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, दमा के मरीज़ होते हैं या वैसे ही एलर्जिक कैफियत में होते हैं, तो उनको सर्दी के बढ़ने के साथ ही सांस की तंगी जो है वो शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात सांस उखड़ जाता है। जो दमा के अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए फिर रात बहुत मुश्किल हो जाता है रात को। ऐसे मरीज़ों के लिए एक इंतहाई आसान, ये आप छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सबको इस्तेमाल करवा सकते हैं, एक इंतहाई तिब्बे यूनानी का, आयुर्वेदिक का बहुत ही आसान नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। इसको बना के रख लें और आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे तमाम जो बलगम है वो छाती से निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, सांस की तंगी ठीक हो जाएगी। और सांस की तंगी की वजह से जो लोग परेशानी में मुब्तला हों, बलगम की ज़्यादती की वजह से मुब्तला हों परेशानी में, उनके लिए अल्लाह के फजल करम से ये बहुत आला नुस्खा है। बार बार खांसी आती है जो, उसके लिए बहुत अच्छा, यानी कि अमराज़े सीना के लिए बेहद मुफीद नुस्खा। इसके साथ साथ नाक, कान और गला, तीनों के मसाइल के लिए बहुत ही लाजवाब और कामयाब नुस्खा जो हज़ारों सालों से तिब में, आयुर्वेदिक में मुस्तमल है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इसमें आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। मगा, जिसको पिपली भी बोलते हैं, काली मिर्च, सूंठ जिसको सुंड बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके, यानी 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, तीनों को बारीक पीस के रख लें, कूट के रख लें। इस नुस्खा को तिरकुटा कहा जाता है, यानी 3 चीज़ों को कूट कर बनाया हुआ सफूफ, तिरकुटा। आम लोग इसको तरकटा भी बोलते हैं, तरकटा, 3 चीज़ों का मुरक्कब। असल लफ्ज़ वैदिक के मुताबिक जो है वो तिरकुटा है, यानी 3 चीज़ों का कूटा हुआ सफूफ, तिरकुटा। इस पाउडर को आपने ऐसे करना है कि थोड़ा सा शहद लेके उसमें थोड़ा सा पाउडर डालें, अच्छी तरह मिक्स करके इसका लौक बना लें। और ये लौक जो है वो थोड़ा थोड़ा उंगली के साथ आप बच्चों को चटा दें, बड़ों को चटा दें, खुद चाट लें। अगर कोई मरीज़ ऐसी हालत में है कि वो इसको चाट नहीं सकता तो फिर ऐसा करें कि पानी में इसको बॉयल करके थोड़ा सा 1 कप जुशांदा सा बना के वो चम्मच के साथ पिला दें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अमराज़े नाक, कान, गला और सीना अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन तौर पे हल होते हैं। सर्दियों में अगर दमे का दौरा पड़ गया है, खांसी का दौरा पड़ गया है, सांस की तंगी हो गई है, नाक, कान, गला बंद हो रहा है, इसको फौरी इस्तेमाल करवाएं। दिन में 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चाट लें। इसके बाद आपने ये करना है कि इसके साथ मुलट्ठी और मुनक्का, थोड़ी सी मुलट्ठी ले लें, उसको कूट लें, 2-3 दाने मुनक्के के डाल लें, इसका कहवा बना के उसमें थोड़ा सा शहद डाल के ये इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि सर्दी की वजह से जिन लोगों को सांस की तंगी है, अस्थमा है, एलर्जिक कैफियत है, नाक, कान, गला के मसाइल हैं, रेशे की वजह से, सब ख़त्म हो जाएंगे। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।